हेलो दोस्तों, लिक्विडिटी ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का और देखेंगे कि गुरुवार को मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं और डेली टाइम फ्रेम में पिछली हायर हाई को ले लिया गया है। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, यानी जो पिछला हायर हाई है वो ब्रेक हो गया है। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये जोन जो दिख रहा है पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे इसको हंट करना चाह रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आने से पहले लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और लिक्विडिटी को क्रिएट करेगी। वन आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन आवर के टाइम फ्रेम पे हायर हाई बन चुका है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे आना चाहता है, लेकिन हमें इंट्राडे प्ले करना है। तो हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ आने से पहले कहाँ कहाँ लिक्विडिटी क्रिएट की है और क्या उसको हंट करेगी। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। पाँच मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, जो पिछला लोअर लो था उसको मार्केट ने ले लिया है और इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट ये लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो लिक्विडिटी जो क्रिएट की है मार्केट ने, इसको भी हंट करके एक छोटा सा एक रिवर्सल भी छोटे टाइम फ्रेम पे दे दिया है। तो कल के दिन एक यहाँ पे लिक्विडिटी है 26,186 पे और एक ये लोअर लो की लिक्विडिटी है। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज किया है और बुलिश हुआ है, लेकिन ओवर बड़े टाइम फ्रेम पे डेली पे और वन आवर पे अभी भी मार्केट बेरिश ही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट 26,175 के आसपास या तो फिर 26,190 के आसपास इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद फिर से अपने बड़े टाइम फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए वो नीचे की तरफ जाए। अभी भी हमारा जो ओवरऑल टारगेट है वो डाउन की तरफ है, 25,956 968 के आसपास। लेकिन वहां जाने से पहले मार्केट स्टॉप लॉस को हंट करेगी और रिटेल ट्रेडर्स है जो उन्हें लेते हुए रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस को हंट करते हुए मार्केट उसके बाद ही नीचे जाएगी। कल के दिन निफ्टी अगर नीचे साइड कहीं ओपनिंग होती है तो हमें ऊपर साइड जाते हुए दिख सकता है और बहुत चांस है कि निफ्टी की ओपनिंग यहीं कहीं आसपास हो
और ऊपर की लिक्विडिटी हंट करके फिर हमें नीचे की तरफ दिखे, या फिर यहाँ कहीं ओपन होके नीचे आए निफ्टी 26,84 पे, और उसके बाद इस लो जो एक माइनर लो दिख रहा है, ये हमें माइनर लिक्विडिटी दिख रही है 26,83 की, यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब करके और ऊपर की तरफ हमें जाते हुए कल के दिन इंट्राडे में दिखे। ये 2-3 सिनेरियो है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं फिलहाल क्या चल रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है हुआ है। इंड्यूसमेंट होना डेली टाइम फ्रेम का वही बचा हुआ है, और 1 2 3 4 ये 4 ग्रीन कैंडल है, लो रेसिस्टेंट लिक्विडिटी है। मार्केट जब भी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी, उसके बाद अचानक से आपको मार्केट डाउन साइड आने वाले वीक में दिख सकता है। तो ये जो वीक का एक टारगेट है, इसको भी आप माइंड में लेके चलिए और ध्यान रखिए कि मार्केट डाउन साइड मतलब फिलहाल जो ये इंडोर्समेंट होना बचा है 58,762 के आसपास, या ये लोअर लो एक जो है यहाँ पे आपको दिख सकता है मार्केट। तो चलिए एनालिसिस करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, और इंड्यूसमेंट भी हो गया है, हायर हाई हो चुका है, बन गया मार्केट का। हायर हाई बनने के बाद मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो इसको 60,443 को मार्केट क्रॉस कर देना चाहिए, लेकिन निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अभी तक डाउन है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट करेगा, और हायर टाइम फ्रेम पे अभी लिक्विडिटी जो है वो नीचे की तरफ दिख रही है। ये पूरी लो रेसिस्टेंट लिक्विडिटी है, तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिछला हायर हाई है जो प्रीवियस डे ट्रेडिंग का, मार्केट इसे ग्रैब करने के बाद, इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद हमें नीचे की तरफ दिख सकता है। और अगर इस लेवल पे सस्टेंस नहीं होता है 59,811 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं होता है, उसके नीचे भी ट्रेड करता है, तो फिर हमें ये पूरी जो लिक्विडिटी है ये ग्रैब होते हुए आने वाले दिनों में हमें दिख सकता है। मेरा व्यू जो है वो ओवरऑल डाउन की तरफ ही है। अगर मार्केट ट्रेडिंग सेशन में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपॉर्चुनिटी है एक नीचे की तरफ ट्रेड देने के लिए, ऊपर आप जाने दें और फिर पुट साइज प्लान कीजिए। तो ये है आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस।